हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो गाइस आपको पता है कि हमने 1 मई को 2 सीरीज स्टार्ट की है आपके लिए। एक तो डेली करंट अफेयर आपको मिल रहा है, जो कि आपको मिल रहा है 2 बजे की वीडियो में, और ये आपको मिल रहा है डेली वो कैब 4 बजे वाली वीडियो में। ठीक है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं इन वीडियोस को। सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियोस होती हैं। ठीक है, तो अगर अब तक चैनल पे आप नए हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सेक्शनल मॉक में करवाता रहता हूं, तो वो उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। और गाइज हमारी एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की है तो गाइज उसको जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको गाइज अच्छी लगती है, मेरी सीरीज मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगती है, तो आप जाकर क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यार। बस आपसे इतना ही चाहिए। तो देखिए आज का पहला जो वर्ड है हमारे पास वो रहने वाला है असर्टिव। ठीक है, असर्टिव। असर्टिव क्या होता है गाइस? एडजेक्टिव। ठीक है, मखुर, कॉन्फिडेंट, जो असर्टिव होता है। ठीक है, आर यू असर्टिव टू डू दैट वर्क? क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम वो काम कर सकते हो जाकर? ठीक है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। साइनोनिम अगर देखें हम उसका, फोर्सफुल यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर एंटोनिम देखें, इसका उल्ट देखें, रिटायरिंग। ही सेज यार आई एम रिटायरिंग एंड आई कांट हैंडल दैट वर्क। मैं उस काम को हैंडल नहीं कर सकता हूं। ठीक है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। तो बच्चे इसके अगर एग्जांपल देखें, द जॉब मे कॉल फॉर असर्टिव बिहेवियर। ठीक है, अब देखिए, अब किसी को जॉब चाहिए। ठीक है, कोई अगर आपको हायर करेगा तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिएगा? उसके लिए तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होने चाहिए ना। तो जॉब के लिए क्या चाहिए? अगर आपको जॉब चाहिए तो आपका बिहेवियर जो है असर्टिव होना चाहिए। ठीक है, सो गाइस अगला जो वर्ड है उसको देखिए, स्लोपी। स्लोपी इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग होता है गाइस लापरवाह, केयरलेस। ठीक है, सिनोनिम अगर देखें इसका, स्लैप डैश, स्लिप शॉट। देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, वो मैं आपके लिए यहां पर लेकर आ रहा हूं। तो गाइस करना है क्या है आपको? लाइक। ठीक है, यही मेरा मोटिवेशन है, यही मेरा आपकी तरफ से आपका प्यार होगा मेरे लिए। स्लैप डैश और स्लिप शॉट, ये क्या है हमारा? लापरवाह, स्लॉपी। स्लॉपी, स्लैप, स्लॉप, स्लिप, याद रख सकते हैं आप। स्लैप डैश, स्लिप शॉट और स्लॉपी, ये सारे मीनिंग है लापरवाह के। ठीक है, अगर इसका हम क्या देखें, एंटोनिम्स देखें, लापरवाह का क्या आएगा गाइस? केयरफुल आएगा, जिसको परवाह होगी। अगर इसका हम देखें, वी गेव अवे अ गोल थ्रू स्लॉपी डिफेंडिंग। ठीक है, वी गेव अवे अ गोल, हमने क्या कर दिया? हमने गोल हार दिया उसके स्लॉपी डिफेंडिंग की वजह से। ठीक है, उसकी केयरलेस डिफेंडिंग की वजह से, उसको अच्छे से उसकी लापरवाही से हमने गोल हार दिया वहां पर जाके। ठीक है, तो आप ऐसे इसको आप अपने तरीके से भी, खुद से भी आप इसको किस में क्या कर सकते हो गाइस? अपने वर्ड में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये अगला वर्ड देख लेते हैं, थ्राइव। थ्राइव क्या होता है? फूल, फलना फूलना, फलो फूलो सुखी रहो। हमने कहते हैं किसी को अगर आशीर्वाद देते हैं, थ्राइव मतलब फलो फूलो बच्चों सुखी रहो, फ्लोरिश करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। साइनोनिम अगर देखें तो क्या है? प्रॉस्पर करो। ठीक है, बर्जियन, बर्गियन, प्रॉस्पर, बर्गियन, थ्राइव। अगर हम एंटोनिमस देखें तो इंक्रीज करना, क्या करना? इंक्रीज करना। तो गाइस नहीं, इंक्रीज करना क्या आएगा बच्चे इसका? इंक्रीज करना भी थ्राइव का क्या हो जाएगा? फलना, फूटना, बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना, यानी कि इंक्रीज भी इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। इंक्रीज भी इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, सारे इसके साइनोनिम्स हैं। तो अगर इसका एग्जांपल में अगर हम यूज करें तो एजुकेशन ग्रुप्स टेंड टू थ्राइव ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एजुकेशन जो ग्रुप हैं उनको क्या करना चाहिए? उनकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉस्पर करना चाहिए, उसको इंक्रीज करना चाहिए, आगे उसको बढ़ाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कॉन्वेंशनल। ठीक है, ये भी हमारे पास एक एडजेक्टिव है, मानक, जिसका हिंदी में मतलब होता है नॉर्मल तरीके का, जो हमारा रेगुलर होता है। ठीक है, कॉन्वेंशनली आप क्या करते आ रहे हैं यार? ये हमारे ऐसे कॉन्वेंशन है, हमें ये सब करना पड़ता है, हम रेगुलरली इस चीज को हम करते आ रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड, रेगुलर। अगर इसका हम उलट देखें, दैट इज ओरिजिनल, दैट इज ओरिजिनल। A conventional morality had dictated behavior। जो कॉन्वेंशनल मॉरलिटी होती है उसका बिहेवियर कुछ होता है, एक डिक्टेटेड तरह का उसका बिहेवियर रहता है। अब देखिए गाइस, मेरा यहाँ पर मकसद ये है कि मैं आपको कुछ वर्ड अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है,
ताकि उनको आप अपनी राइटिंग में, आप आंसर राइटिंग करते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप वहां पर उनको अच्छे से यूज कर पाए। उसके लिए यूज करने के लिए आपको ये वाला जो है बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपको अपना बनाया हुआ जो आप बनाओगे, जो आप सेंटेंस बनाओगे, वही आपको काम आने वाला है, ठीक है। इसका पीडीएफ बच्चे मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां भी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको ढूंढनी पड़ेगी, बल्कि और एप्लीकेशन पे आपको डायरेक्टली इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। सैबोटेज, सैबोटेज वर्क है, ठीक है। नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, सैबोटेज, रैक, किसी को वेंडलाइज कर देना, किसी की जो मूर्ति होती है उसको तोड़ फोड़ कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना, ठीक है। नुकसान पहुंचाना किसी को, तो सेंटेंस इसका एंटोनिम्स अगर हम देखें तो स्ट्रेंथन, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना बल्कि उस चीज को स्ट्रेंथन करना, उसको और ताकतवर बनाना, स्ट्रेंथन करना। पावर लाइन्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेर सैबोटेज्ड बाय रेबल फोर्सेस, जो पावर लाइन्स जो थी साउथ अफ्रीका से रिबेल फोर्सेस के द्वारा उनको सैबोटेज कर दिया गया, उनको क्या कर दिया गया है, तोड़ा गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया है, वेंडलाइज कर दिया गया है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। डिस्पेंस, डिस्पेंस भी एक वर्ब है, ठीक है। जैसे हमारा सैबोटेज एक वर्ब है तो डिस्पेंस भी हमारा एक वर्ब है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, मकूत होना। अब मतलब देखिए, वेव सिनोनिम, ओमिट, ड्रॉप, डिस्पेंस कर देना, किस चीज को ओमिट कर देना, किस चीज को बीच में लिखना ही भूल जाना, छोड़ देना, ठीक है। तो एंटोनिमस क्या होगा, उस चीज को इंक्लूड करना, ठीक है। जैसे कि हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है, मैं वहां पे आपको बोलता हूं और मॉक टेस्ट सीरीज इंक्लूड सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड फुल मॉक टेस्ट। अब मैं इंक्लूड लगा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं डिस्पेंस कर देता, यहाँ पे वेव ओमिट कर देता, अगर मैं ऐसे लिखता कि इन आवर मॉक टेस्ट आई हैव ओमिटेड, ठीक है, आई हैव डिस्पेंस्ड सेक्शनल मॉक बट आई हैव इंक्लूडेड व्हाट आई हैव इंक्लूडेड फुल मॉक टेस्ट देयर। तो ऐसे आप इसको अपने तरीके से इस सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखिए, क्रिटिकल। क्रिटिकल बहुत ही खस्ता हालत में, ठीक है। खस्ता हालत मतलब कि खस्ता हालत एक दूसरा क्रिटिकल हो गया, जिसको क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं। लेकिन एक क्रिटिकल तो वो हो गया, एक क्रिटिकल ये है हमारा एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग क्या है बच्चे, महत्वपूर्ण, यानी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी वाइटल, इसेंशियल, ठीक है। इसेंशियल, वाइटल, क्रूशियल, क्रिटिकल, ये सारे बच्चे इसके हमारे सिनोनिम्स है। अगर इसका एंटोनिमस उलट देखें हम इसका, तो अनइम्पॉर्टेंट, जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इसेंशियल नहीं है, बिल्कुल भी वाइटल नहीं है। टेम्परेचर इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन सक्सेसफुल फ्रूट स्टोरेज। अगर आपने फ्रूट को स्टोर करना है तो क्रिटिकल फैक्टर जो आपका बनता है, इसेंशियल फैक्टर जो है, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, वो होता है हमारा बच्चे टेम्परेचर फ्रूट की स्टोरेज के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर। स्पर हमारे पास एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना, किसी को क्या करना, इनकरेज करना कि नहीं बच्चे आप ये काम कर सकते हो। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप आईएएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आप जेकेएएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, ना कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूं। आई एम स्परिंग यू, आई एम स्टिम्युलेटिंग यू, आई एम प्रॉम्प्टिंग यू, ठीक है। आई एम प्रॉम्प्टिंग यू कि दैट यू कैन क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो स्पर का मीनिंग होता है बच्चे वर्ब, इसका मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना, किसी को इंकरेज करना, स्टिम्युलेट करना, प्रॉम्प्ट करना। इसको तो हमने सिनोनिम भी देख लिए। अब एंटोनिम्स बच्चे क्या है हमारे पास, डिस्करेज करना, किसी को प्रोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि उसको ये कहना कि नहीं यार तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुमसे ये काम बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये होता है हमारा डिस्करेज, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें, हर सन्स पैशन फॉर कंप्यूटर गेम्स स्पर्ड हर टू सेट अप अ सॉफ्टवेयर बिजनेस। उसके बच्चे का क्या था, उसके बच्चे का जो पैशन था कंप्यूटर की गेम्स के लिए, उसने उसको इस तरह से स्टिम्युलेट किया कि उसने एक अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस खड़ा कर दिया, ठीक है। सॉफ्टवेयर का बिजनेस खड़ा कर दिया, ठीक है। यू ऑल्सो हैव टू बी स्पर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लेसेंसी, ठीक है। कंप्लेकेंसी नाउन है बच्चा, ये होता है शालीनता, स्मगनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ अप्रूवल। कॉम्प्लेकेंसी ये एक नाउन है हमारे पास, ठीक है। शालीनता, स्मगनेस, यानी कि आप जब किसी चीज से सेल्फ सेटिस्फाई होते हो, सेल्फ सेटिस्फाई, खुद सेटिस्फाई होने चाहिए आप, कॉम्प्लिकेंट होने चाहिए आप, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन होगा इसका एंटोनिमस, सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन ये इसके सिनोनिम्स हैं।
तो द फिगर्स आर बेटर, फिगर जो है ये बहुत अच्छी है, बट देर आर नो ग्राउंड्स फॉर कॉम्प्लिकेंसी, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें सेल्फ अप्रूवल नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए गाइस अगला वर्ड देखते हैं, डेट इज डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है कि नीचे की तरफ आना, उतरना, यानी कि ड्रॉप होना, गो डाउन, कम डाउन, नीचे की तरफ आ जाना। आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ दिया होगा, बिल्कुल पढ़ा है, बस यही वो डिसेंड है। ठीक है, नीचे की तरफ आना, बड़े की तरफ, बड़े छोटे की तरफ गिरना। ठीक है, असेंड होता है, असेंड मतलब उल्टा, इसके ऊपर की तरफ जाना। तो एयरक्राफ्ट बिगैन टू डिसेंड, एयरक्राफ्ट जो है वो नीचे उतरना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारे पास ब्लाइट। ब्लाइट होती है यातना, यातना मीन्स एफ्लिक्शन। ठीक है, सिनोनिम अगर हम देखें, स्कॉर्ज, बैन। ठीक है, स्कॉर्ज, बैन, एफ्लिक्शन, ब्लाइट। अब मतलब एंटोनिमस क्या है ये भी देखना, ब्लेसिंग। क्या है, ब्लेसिंग। भगवान की हम पे क्या है, खुदा की हम पे क्या है, ब्लेसिंग्स हैं। अगर हम उल्टा किसी को हम क्या करें, बैन करें, किसी को हम क्या करें, उसको हम बोलते हैं ना कि मैं उसको श्राप दिया है। ठीक है, ब्लाइट होता है यातना करना। ठीक है, एफ्लिक्ट करना किसी को, स्कॉर्च और बैन। तो एंटोनिम बच्चे इसका है हमारे पास ब्लेसिंग। अगर सेंटेंस में इसको हम यूज करें, वैकेंट प्रॉपर्टीज आर अ ब्लाइट ऑन द नेबरहुड। अभी जो वैकेंट प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे नेबरहुड में क्या है, यातनाएं बन चुकी हैं, एफ्लिक्शन बन चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास कॉम्प्लेसेंट। अभी हमने ऊपर देखा कि क्या होना चाहिए, आदमी को स्मग होना चाहिए, आत्मसंत पुष्ट होना चाहिए आदमी को। ठीक है, अगला वर्ड आप देख सकते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास रेंगल। क्या पढ़ेंगे इसको हम, रेंगल पढ़ेंगे, वरेंगल नहीं पढ़ना। ठीक है, तकरार, आर्ग्यूमेंट करना, डिस्प्यूट करना, डिसएग्रीमेंट करना। आई एम डिसएग्री विद दैट पॉइंट। ठीक है, I am disputing on that point. I am arguing with you. Why are you arguing with me? Because we don't. ठीक है, अब हमें क्या है, आपस में बिल्कुल भी हम मिलनसार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमें आपस में क्या हो रही है, तकरारें हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट हो रही है, रेंगल हो रहा है। मतलब अगर उसका उल्ट देखें, दैट इज एंटोनिमस। इंश्योरेंस रेंगल इज होल्डिंग अप कंपेंसेशन पेमेंट। अभी जो इंश्योरेंस वाले जो हैं वो मेरी कंपनसेशन की पेमेंट को होल्ड कर रहे हैं, उनके बीच में और मेरे बीच में क्या चल रहा है, तकरार चल रही है। ठीक है, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे इंक्लूसिव का मतलब होता है, ये हमारे पास होता है एडजेक्टिव समावेशी, ऑल इन, मतलब कि ऑल इंक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब यार किस चीज को इंक्लूड करना है। ठीक, किस चीज को क्या करना, इंक्लूड करना। दे हैव मैन्यूज स्टेटिंग फुली इंक्लूसिव प्राइसेस, उन्होंने सारी प्राइसेस को इंक्लूड कर दिया है, उसमें उन्होंने जीएसटी भी रखा है आपका। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप जब कोई चीज लेते हो, ठीक है, उस पे एमआरपी लिखा होता है 40। ठीक है, नीचे होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा होता है नहीं लिखा होता है बताइएगा मुझे। ठीक है, इसका मतलब कि हमने इसको सारी चीजों को इसमें इंक्लूड कर लिया है। समझ गए इस बात को। चलिए गाइज देखते हैं वीडियो का लास्ट वाला हमारा वर्ड। आई होप कि आपको अच्छी लगी है वीडियो। अच्छी लगी है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगी वीडियो को डिसलाइक कर देना, कोई इश्यू नहीं है, बट ये बता देना कि आपने डिसलाइक वीडियो क्यों की। इम्प्लिसिट का मतलब होता है इम्प्लाइड। ठीक है, इनडायरेक्ट, इनफर्ड, ये इसका हमारे पास क्या है, ये इसके हमारे पास सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अंतर्निहित। ठीक है, अब देखिए इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्ट, जो बिल्कुल इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनफर्ड होता है। अगर इसको हम सेंटेंस को मैं यूज करें, कमेंट्स सीन एज इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसी, जो कमेंट्स जो हैं वो हमें पॉलिसीज का एक इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म यहाँ पर हो रहा है। सो गाइस देखिए ये थे हमारे आज के 15, मतलब के 2 and 3 मई के संडे को ऑफ रहता है, उसमें जो 4-5 वार्ड होते हैं वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, आपके अलग से। सो गाइस अच्छी लगी है आपको वीडियो, लाइक कर दो यार, नहीं लगी है डिसलाइक कर दो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए यार। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।